कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि ज्ञान के साथ कर्म भी ज़रूरी होता है। एक बार की बात है, एक सेठ और सेठाइन रात को सोए होते हैं। आधी रात को सेठाइन को कुछ आवाज़ महसूस होती है। वो सेठ जी को उठाती है और कहती है कि सुनिए, उठिए, मुझे लगता है कि घर में कोई है। वो कहता है चिंता मत करो, हमारे जो दाहिनी तरफ कमरा है उस कमरे की जो खिड़की है उसको कोई उखाड़ रहा है। सेठानी बहुत हैरान होती है कि सेठ जी को तो सब कुछ पता है। वो सो जाती है। कुछ ही समय बाद फिर जोर के आवाज़ आती है तो वो फिर सेठ जी को उठाती है। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, आराम से सो जाओ, क्योंकि अभी उसने खिड़की निकाली है और वो उस रूम में आ चुका है। अभी उसे बहुत समय लगेगा, मुझे सब पता है। जैसे ही वो तिजोरी तोड़ेगा मैं तभी उसे पकड़ लूँगा। सेठाइन कहती है कि मैं तो बहुत ही अच्छे आदमी के लड़ लगी हूँ, इसका तो दिमाग बहुत है, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। वो सो जाती है। दोस्तों, जब थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आती है, ये आवाज़ बहुत धीमे से होती है, तो सेठाइन इस बार जब उठती है तो सेठ जी कहते हैं कि चिंता क्यों करती हो, अभी वो तिजोरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि अभी हम उसे पकड़ेंगे तो उसके ऊपर हम कोई ब्लेम नहीं कर पाएंगे, इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे। उसे तिजोरी खोलने दो, जैसे वो खोलेगा मैं उसे धर दबोच लूँगा, तुम आराम से सो जाओ। सेठाइन सो जाती है। सोते सोते उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब सुबह 5 बज जाते हैं, और जब वो उठते हैं तो पूरा घर लुट चुका होता है। सेठाइन माथा पकड़कर बैठ जाती है। सेठ जी भी बहुत ही उदास हैं, बहुत ही परेशान हैं। और अब सेठाइन अपने सेठ जी को कहती है कि आपके ज्ञान का क्या करना, आपको सब कुछ पता भी था लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पाए। ये तो वही बात हो गई कि आग लगे ऐसे सोने को जो कानों को ही खा जाता है। भाड़ में जाए आपका ज्ञान, आपके ज्ञान की वजह से सारा घर लुट गया। इसकी बजाय तो मैं खुद रात को उठ जाती, लट लेके चोर को भगा देती। तो देखा दोस्तों आपने। अब आप हंस रहे होंगे कि सेठ जी को सब कुछ पता भी था, कितना मूर्ख आदमी था वो, कि सब कुछ पता होने के बावजूद वो घर लुटवा कर बैठ गया। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे उस सेठ ने बिहेवियर किया, ऐसे ही बिहेवियर दोस्तों हमारा भी है। आप हैरान हो रहे होंगे कि हम ऐसा कौन सा बिहेवियर करते हैं, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। हमें पता होता है कि फ़ास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी जो नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉकेज पैदा करेगा, लेकिन फिर भी हम सभी इसमें घर के पड़े हैं। हमें पता होता है कि ये जो न्यूज़ चैनल की खबरें हैं, इनसे हमारी ज़िंदगी में कोई लाभ होने वाला नहीं है। पता होने के बावजूद हम घंटों न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठते हैं। और मुझे आप बताइए कि ये जो न्यूज़ हम सुनते हैं, इससे कभी हमें ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ है? कभी किसी को प्राइज़ मिला है, अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, ऐसे ही हम ज़्यादा समय जो मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर गुजारते हैं, हमें पता होता है कि हम समय की बर्बादी कर रहे होते हैं, लेकिन उस पता होने का उस सेठ की तरह क्या फ़ायदा कि जैसे वो लुट गया वैसे हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो पता होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो सेठ पर हंसें, इससे पहले हमें अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमें पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हर पल हम अपने बच्चों के साथ में गुस्सा करते हैं। दोस्तों, आइए आज ये प्रण करें कि अकेले ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम ज्ञान होने के बाद कर्म ना करें, यानी उसके ऊपर एक्ट ना करें, एक्शन ना लें। अगर हम एक्ट करेंगे तभी हमें जो नॉलेज है उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये जो नॉलेज है ये किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे सेठ जी लुट गए वैसे हम भी लुट जाएंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपके दोस्तों, मित्रों की और रिश्तेदारों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो भी ज्ञान के साथ ज़िंदगी में कर्म को अपनाएं, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो दोस्तों तो धन्यवाद। अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ, जिससे हमारा मन बदलता है, हमारे बच्चों की जो स्तुति है वो ठीक होती है और हम सभी ज़िंदगी में राइज़ करते हैं, लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।